hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं अगेन मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन से है। और जो टॉपिक है वो है हमारा WDP वायरलेस डाटाग्राम प्रोटोकॉल। चलो देख लेते हैं इसको आज पढ़ के। और मतलब यार कई बार हमारे एग्जाम्स में आ जाता है, ये वेब आर्किटेक्चर का ही है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा WDP पढ़ने से भी पहले हमें ये होना चाहिए पता कि हमारा डाटाग्राम क्या होता है। क्योंकि बेसिकली WDP जो होता है हमारा प्रोटोकॉल, ये हमारी डाटाग्राम की ट्रांसपोर्टेशन पे बेस्ड है, राइट। तो सबसे पहले डाटाग्राम को देखते हैं। Datagram is primarily used for wireless communication and a self-contained independent message with source and destination address written in the header। अगर आपने यार वैप वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा WDP कहाँ यूज हो रहा था हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी और डाटाग्राम की ही ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। और उसके जो सेट ऑफ रूल्स थे वो इस WDP के अंदर आते हैं, है ना। तो हमारा डाटाग्राम क्या होता है कि एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट मैसेज होता है। और वो क्या कंटेन करेगा, हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखे होंगे उसके हेडर के अंदर, ठीक है। तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि एक मैसेज है और उसके पास एक अपना सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसके हेडर के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारा एक डाटाग्राम होता है। अब WDP इज अ प्रोटोकॉल ऑफ वेब आर्किटेक्चर, है ना। वेब आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप WDP पढ़ने आए होगे, आई एम श्योर, इन दिस वीडियो, है ना। तो दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। और साथ में ये कहाँ यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अगर वेब आर्किटेक्चर आपने किया है तो जो लास्ट लेयर होती थी हमारी, फिफ्थ लेयर, है ना। ओह, 5 कैसा बन गया। तो जो फिफ्थ लेयर होती थी हमारी, वहां पे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा WDP यूज हो रहा होता था, राइट। चलो आगे देखते हैं अब इसमें क्या है। इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट सर्विस टू द अपर लेयर्स। कंसिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इससे अपर लेयर्स, क्योंकि अब ये जो हमारे वेब आर्किटेक्चर की आखिरी लेयर के अंदर यूज हो रहा है। तो इससे ऊपर जो है 4 लेयर्स और होती थी, है ना। आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो 4 लेयर्स और थी ऊपर, उनको कंसिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी क्या, हमारे वेब आर्किटेक्चर में। और हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी क्या, वायरलेस डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। हमारी सिक्योरिटी लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर और सेशन लेयर, ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं। और इससे और भी जो फर्स्ट लेयर होती थी वो हमारी क्या होती थी, एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो ये सारी लेयर्स को कंसिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमारा WDP। नेक्स्ट इज it allows applications to operate transparently over different available bearer services. Okay, let me raise them. हाँ जी, तो ये क्या करेगा अब, इट अलाउज एप्लीकेशंस टू ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली। ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट होने का क्या मतलब है कि जो हमारी एक सिंगल लेयर है उसकी वर्किंग का असर दूसरी लेयर्स पे नहीं पड़ रहा होता है। मतलब इंडिविजुअल वर्क करेंगी सारी लेयर्स अपने अपने, ठीक है। यही पढ़ा था हमने वैप में भी, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम यही होगा। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर से भी नीचे वाली लेयर होती है हमारी, उसके अंदर हमारी बियरर्स थी, वायरलेस बियरर्स। जैसे हमारी CDMA हो गई या फिर हमारी SMS हो गई। तो इन सभी को सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा ये वाला प्रोटोकॉल। देन इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होने का क्या मतलब है अब। तो यार ये कुछ एक ऐसी टर्म्स होती हैं कि आप CS के स्टूडेंट हो तो आपको पता होनी ही चाहिए ये, ठीक है। कई बार सुनोगे ये वाली टर्म। तो ये होती क्या है बेसिकली, हमारे पास ना अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ एक कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और कुछ एक कनेक्शन लेस होते हैं। कनेक्शन लेस का क्या मतलब है कि जब हमारी पैकेट की डिलीवरी होती है ना, क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से क्लाइंट के पास बेसिकली, तो हमारे
जो सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन होती है वहां तक हमें कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश नहीं करना होता कनेक्शन लेस के अंदर। मतलब हम डायरेक्ट पैकेट को सेंड कर देते हैं और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है या नहीं ये हमें अभी पता नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल हमारा। और इसी वजह से अब ये एक तरीके की डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं, इट इज अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस। मतलब कि हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारा जो भेजा हुआ है पैकेट जो भेजा है हमने सोर्स से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो इसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। लेट मी रेज अगेन। आई थिंक सब समझ आ रहा होगा अभी तक तो, है ना। इसके बाद आते हैं हमारे WDP सर्विस प्रिमिटिव्स। कुछ एक स्लाइड्स हैं यार, थोड़ी सी एक दो ही बाकी हैं, चिंता मत करो, इतने में तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सर्विस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं अब हमारे। सर्विस प्रिमिटिव्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द transaction traffic between the layers of client and server। तो इसका मतलब क्या है यार, कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें एक डाटाग्राम को हमारे को भेजना है किसके पास, क्लाइंट से। और सर्वर से क्लाइंट के बीच में जो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो हो रही है, उस ट्रांजैक्शन ट्रैफिक को जो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, सर्विस प्रिमिटिव्स। तो these service primitives have a similar syntax to that described for WSP। WSP क्या होता था हमारा, याद है आपको। WSP हमारा होता था वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमारे सिंटेक्स कुछ सिमिलर सा ही होगा। सिंटेक्स क्या रहेगा हमारा, x goes to what, generic name dot type and parameters, जहाँ पर x किसको डिनोट कर रहा होगा, एक्स डिनोट कर रहा होगा हमारे लेयर्स प्रोवाइडिंग द सर्विस, कौन सी लेयर प्रोवाइड कर रही होती है हमारी सर्विस। और फॉर WDP लेयर इट्स टी। टी का मतलब यहाँ पर अगर एक्स की जगह पे टी लिखा आए उसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि हमारे WDP वाली लेयर यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यार नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम कुछ एक प्रिमिटिव्स के टाइप्स और इनके एब्रिविएशंस। मैंने बिल्कुल जो जनरल टाइप होते हैं ना, मतलब आपको देखते ही याद हो जाएंगे, ऐसे वाले डाले हैं और इनको आप आराम से एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला है हमारा क्या है, रिक्वेस्ट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म मीन्स इसको यूज करने के लिए REQ यूज कर रहे हैं हम। इसके बाद इट इज यूज्ड व्हेन अ हायर लेवल रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम लोअर लेवल, ठीक है। जब हायर लेवल जो होता है हमारा, कोई लेयर्स जो हमारी हायर लेवल की होती हैं वो लोअर लेवल से हमारी रिक्वेस्ट करी है कोई सर्विस के लिए, तो हम REQ यूज कर रहे हैं हमारा प्रिमिटिव। नेक्स्ट इज अवर इंडिकेशन। इंडिकेशन के लिए IND यूज कर रहे हैं। इंडिकेशन तुम्हें नाम से पता लग गया होगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिल रही होगी हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो इट इज यूज टू नोटिफाई द नेक्स्ट हायर लेयर ऑफ एक्टिविटीज टू द पीयर। पीयर क्या होते हैं हमारे, पता है आपको पीयर्स क्या होते हैं। पीयर होते हैं हमारे क्लाइंट्स, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट्स के बीच में ही बातें हो रही हैं, सारा कुछ जो है हमारा इन्हीं पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो पीयर्स, तो इट इज़ यूज, हाँ, तो बेसिकली हमारे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए यूज़ होती है कि भाई हमारे हमारे जो पीयर्स हैं वो कोई रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं हमारे सर्वर से या ऐसे कुछ, तो नोटिफाई करेगा ये, ठीक है। तो इंडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, दैट इज़ RES। और a layer uses the response to acknowledge the receipt of indication from the next lower layer। रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए बेसिकली एक्नॉलेज कर देता है कि भाई हाँ आपका जो रिस्पॉन्स है वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। एंड देन कन्फर्म, इसको क्या लिखेंगे, CNF। द लेयर प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड service uses the confirm to report the successfully completion of the activity, ठीक है। तो यानी कि कंफर्म क्या है, बेसिकली हमारा कंफर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो डाटाग्राम है वो ऑलरेडी सेंड हो चुका है, ठीक है।
तो बस यार इतना सा ही था ये इसके अंदर, काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं था। अब इनमें से आपको देख लेना क्या क्या चीज़ें याद होती हैं, उस हिसाब से इन प्रिमिटिव्स को आप लिख करके आ सकते हो। काफ़ी आसान हो जाता है ये सब लिखने से जो हमारा टॉपिक होता है। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिनको देख के आपकी काफ़ी हेल्प होगी CS इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स में। और आई विल लीव नाउ एंड थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बाय बाय।